शॉर्ट में बता दूंगा। ये लोगों का बिजनेस है, लोग हमारी रॉ मटेरियल्स हैं। अब पहला जो बेसिस का पहला जो पॉइंट होता है वो है आपका लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट को बढ़ाओ। तो लिस्ट को आपको बढ़ाने के बारे में क्यों कहा गया? क्योंकि लिस्ट को आप बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस से उसका रिलेशन है डायरेक्ट। जिसका लिस्ट छोटा, इसका मतलब उसका ड्रीम छोटा, इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस छोटा। जिसका लिस्ट बड़ा, इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस बड़ा, उसका ड्रीम बड़ा। तो 4-10 लोग नो बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस यू आर सुटेबल या यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे चेक करना है, मुझे सर्च करना है। हम लोगों को ढूंढने के लिए निकले हैं, लोगों को पकड़ने के लिए नहीं। फर्क है दोनों में। दोस्त, ढूंढना और पकड़ना दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो उसके लिए मैं लोगों का जब लिस्ट बनाता हूँ, बनाने के बाद और उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट्स होते हैं वो है आपका इनवाइटिंग करना। इनवाइटिंग क्या है? बस आपका एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आप बात करने का आपका लहजा चेंज हो जाएगा, बात करने का आपका अंदाज अलग रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये अच्छी तरीके से आपको पता है कि जब बिजनेस में हम किसी को लाते हैं, जब वो कामयाब होता है तब उससे हमारा लीडरशिप कमीशन मेरे को मिलेगा। तो कामयाब जब होगा तो इसका मतलब कि सिलेक्शन करना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कामयाबी, उसकी कामयाबी में मेरी कामयाबी छुपी हुई है। और जब मैं उसकी कामयाबी को नहीं दिला पाता या वो कामयाबी नहीं ले पाएंगे तो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा डोनर एटीट्यूड से किसी को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद उसके इंटरेस्ट को चेक करते हैं। हम लोग प्लान करते हैं। प्लान करने का बहुत डिजिटल हो रहा है। जैसे अभी डिजिटल प्लान अभी हुआ, वीरेंद्र सर ने बहुत अच्छे अंदाज में जब डिजिटल प्लान दिखाए, नए लोग, बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे। बहुत सारे लोगों के दिमागों में कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा। अगर कंफ्यूजन चल रहा तो जिनके थ्रू आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हुए हैं उनसे एक बार जरूर आप बात कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? ढेर सारे बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं उस कंफ्यूजन को दूर करना, उसको सच्चाई से अवगत करवाना, रियलिटी फैक्ट शीट से एक बार सेकंड टाइम भी उसको अवगत करवा देना और उसको डिसीजन लेने में मदद करना। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। यही फॉलो अप है। ऐसे हम लोग एक बराबर एग्जाम्पल हमारे लीडर्स लोग भी कहते हैं, हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद 2-4-5 ग्रुप में आप कहीं पर कुछ डिमांड्स करते हो। डिमांड्स में उसका मेन्यू जब आता है, आने के बाद उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन वो बंदा बोलता है अच्छा तुम ऑर्डर दो, तुम ऑर्डर दे दो, तुम ऑर्डर दे दो, तुम ऑर्डर दे दो। ये पूरा मेनू जो है वो पूरा का पूरा घूमता रहता है। लेकिन कोई बंदा डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, अच्छा ठीक है ओके मैं बताता हूँ, इसमें ये मंगवा दो, ये मंगवा दो, ये मंगवा दो, ये मंगवा दो, ये लाना, ये लाना, ये लाना। जैसे ही किसी ने डिसीजन फर्स्ट अटेम्प्ट डिसीजन ले लिया तो सारे लोग उनकी बातों से सहमत, हाँ हाँ ठीक है ओके यही रहने दो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो स्टार्टिंग जो डिसीजन लेने के लिए वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर जो होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपको इस पे डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आप एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑन द यूनिवर्स कहा गया है। तो वो चीज, वो क्वेश्चन, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो बदलाव, सब कुछ आप में दिखना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बंदा जो है वो आपको देखता है, उसके बाद तब बाद में कुछ और देखता है। तो आपको जब देखता है वो इंप्रेशन जो है वो लंबे समय तक पीछा करता है। इसलिए आपका जो है किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो आपका पोर्शन क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, इन सब चीजों पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे स्पीकर बहुत अच्छे अंदाज में पहले बता रहे थे कि अगर अर्निंग की बात करते हो तो अर्निंग की बात से पहले लर्निंग का प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा, लर्निंग प्रोसेस में जाओगे तो अर्निंग तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, वो तो इनबिल्ड है। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए अगर बिजनेस को अगर आपने बड़ा करने का डिसीजन लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कौन किसे दिल में जगह देता है, कौन किसे दिल में जगह देता है, सूखे पत्ते भी पेड़ गिरा देता है दोस्त। जब तक सफलता का टैग आप अपने अंदर नहीं लगाओगे, दुनिया कुछ भी, आपको कुछ भी पूछने वाला नहीं। इसलिए अगर आपने डिसीजन लिए हैं, आप नए लोग जितने लोगों ने डिसीजन लिए हैं, तो मैं एक ही चीज आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हकीकत में इसको प्रूव करके अपने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्त पड़ोसी को इसको आप प्रूव करके दिखा देंगे। अगर आप प्रूव करके दिखाते हैं तो कल के डेट में आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बन जाएंगे, एक रोल मॉडल बन जाएंगे, एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं करते हो तो कल के डेट में वो भी कई एग्जाम्पल बन जाएंगे कि आप, कई लोग जो होते हैं जब असफलता का लिस्ट बनेगा तो उसमें आपका भी नाम लिखा हुआ रहेगा। क्या उस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो जो हमारे मोहल्ले में जो मिस्टर एक्स भी किया था, मिस्टर वाई भी किया था, मिस्टर जेड भी किया था, देखिए उनकी हालत क्या है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पता नहीं, उस कैसे बिजनेस को डेवलप करना उसके बारे में सीखा नहीं।
बिना सीखे, बिना समझे, बिना कुछ इस तरह से किए हुए अगर बिजनेस को कुछ दिन तक किया और लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गए, बिजनेस से आउट हो गया, तो वैसे लोगों में मेरी क्या गलती? आज देखते हैं बहुत सारे कंपटीशन में कितने लोग, लाखों में लोग अपीयर होते हैं, सैकड़ों में लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ठीक क्या होता है, बाकी लोग फेल्यूर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जितने लोग फेल्यूर हुए, सब लोग मिल करके अगर पूरी दुनिया में जय जयकार करने लगे कि भाइयों बहनों, एक जरूरी ऐलान, इस काम को मत करना, इस कंपटीशन को, इसकी तैयारी मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें मैं भी किया था, बहुत समय मेरा लग गया, बट हम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, मैं तो लूट गए, मैं तो बर्बाद कर गए। कितने लोग इनकी बातों से सहमत हो गए? या इनका कोई भी सेमिनार कभी होने वाला है, या कभी उनके सेमिनार को कोई सुनने वाला है? कोई भी नहीं। जब तक सफलता का टैग नहीं लगाओगे दोस्त, दुनिया आपकी बातों को नहीं सुनने वाला है। इससे दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करता है। बहुत अच्छा लगा। नाइस टॉकिंग टू यू। विश यू ऑल द बेस्ट।